my dear friends, I'm Afran Ashik. I hope you all are fine. जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन 1D एंड आज है इसका लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्सेलरेशन. सर व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन पे जाने से पहले एक्सेलरेशन हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपको फील होना चाहिए क्या होता है एक्सेलरेशन. मुझे बताओ, जैसे मैंने आपको वेलोसिटी का फील दिया था. अगर एक पार्टिकल की कांस्टेंट वेलोसिटी है और वेलोसिटी है बराबर 2 मीटर पर सेकंड, उसका मतलब क्या है? मुझे फील दिला उसका, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ 2 मीटर पर सेकंड. सर इसका मतलब होता है पार्टिकल व्हाट्स वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस पार्टिकल 2 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मींस नेक्स्ट 2 मीटर भी 1 सेकंड में, उसके बाद जो 2 मीटर है वो 1 सेकंड में. मतलब डायग्राम विल बी लाइक दिस. 2 मीटर 1 सेकंड, 2 मीटर 1 सेकंड, 2 मीटर 1 सेकंड. ये फील है वेलोसिटी का. व्हाट डज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड मीन? अब हम पढ़ेंगे सर एक्सेलरेशन होता क्या, फिर एक्सेलरेशन का फील हम देखेंगे. मुझे बताओ एक बात आप, एक्सेलरेशन इज सिंपली rate of change of velocity. सर कुछ नहीं, एक पार्टिकल जो है ये किस रेट से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन. मतलब अगर एक पार्टिकल की पहली वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद पार्टिकल की 2 मीटर पर सेकंड, जाहिर सी बात है पार्टिकल की वेलोसिटी पे कांस्टेंट नहीं है. दैट मींस इट इज नॉट अ केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स अ केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड. फिर तीसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी मतलब पहला 1 सेकंड में ये हुआ 2 मीटर पर सेकंड, फिर इस 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, इस 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हुई 4 मीटर पर सेकंड. दैट मींस जो पार्टिकल है ये अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है. सर कितनी कर रहा है? 1 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में, 1 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में, 1 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में. दैट मीन्स पार्टिकल, मैं बताऊंगा आपको, जरा मुझे लेमैन्स लैंग्वेज में मुझे बताओ पार्टिकल को रफ्तार क्या है चेंज कर, रेट क्या है? पार्टिकल तो चेंज कर रहा है, ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन रेट क्या है, रफ्तार क्या है चेंज करने की? सर ये कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी ये चेंज कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड, लेकिन क्या पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड. ये होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द फील. व्हाट डज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन? सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है पार्टिकल 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज कर रहा है 1 सेकंड में. दिस द फील ऑफ द एक्सेलरेशन. इसलिए मैंने आपको कहा वेलोसिटी इज नथिंग, इट्स द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी. पार्टिकल अपनी वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है? अरे यार किस रेट से यहाँ पे चेंज कर रहा है? 1 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में कर रहा है. दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल कम आउट टू बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये फील है. अच्छा मुझे बताओ, कभी कभार आप देखोगे पार्टिकल की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मतलब क्या? पार्टिकल 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज कर रहा है. डायग्राम बना दिमाग में, पहले सेकंड में पहले 2 मीटर पर सेकंड, फिर 4, फिर 6, फिर 8. इसका मतलब ये फील एक्सेलरेशन किस हिसाब से वेलोसिटी चेंज कर रहा है. मतलब फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड पर मतलब हर किसी सेकंड में कर रहा है तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मतलब वेलोसिटी किस रफ्तार से पार्टिकल चेंज कर रहा है. अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन के 2 टाइप्स होते हैं. जरा मुझे बताओ कौन कौन से? एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा व्हाट्स एवरेज एक्सेलरेशन, व्हाट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. पिछले लेक्चर में तो हमने ये डिटेल में पढ़ा. मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट्स एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन इज सिंपली, अगर हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे ओवर टाइम इंटरवल, दैट्स ओवर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, उसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग सर, इट इज द चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन में टाइम. क्यों टाइम इंटरवल? क्योंकि सर एक्सेलरेशन इज जस्ट लाइक एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. और जैसे वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इसको आप मॉडिफाई थोड़ा सा कर सकते हो, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टाइम इंटरवल. क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. याद रखना इट्स द फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर. इट्स एन एप्लीकेशन. दैट मींस एवरेज वेलोसिटी को निकालना इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर. सब
सब्ट्रैक्शन, इनको सब्ट्रैक्ट करना। ये जो एरो है ना बेटा, ये तीर क्या ये एक्सप्लेन करती है, ये जो तीर है ये एक्सप्लेन करती है बेटा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा बचपन में आपने इसको बेटा, ये जो तीर है इसको बेटा आपने बचपन में बहुत देखा होगा। आज अगर आप देख रहे हो फिजिक्स में, इसका मतलब होता है वेक्टर, और बेटा इसका कुछ नहीं मतलब होता है। बचपन में बेटा आपने ये देखा होगा ट्रक्स वगैरह, उनके पीछे ऐसे लिखा होता है, वहां पे उन पे ट्रक्स वगैरह पे ऐसे दिल बनाया होता है और उसमें तीर लगा के होता था। बेटा ये वो तीर नहीं है, ये यहाँ पे इनके तीर करता है वेक्टर तीर। ये बचपन में वो ट्रक्स वगैरह के ऊपर लिखा होता था। इसके बाद मुझे बोलो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? v2 vector minus v1 vector. It indicates you have to subtract v2 vector and v1 vector vectorially. That is, it's an application of vector subtraction. Instantaneous velocity. What's instantaneous velocity? Sir, कुछ नहीं, पिछले लेक्चर में तो मैंने बोला था instantaneous velocity is if you define the acceleration at a particular instant of time. Sir, instantaneous acceleration, average acceleration का लिमिट हम लेंगे delta t tends to 0, ये आएगा that is dv vector divided by dt. हालांकि मैंने क्वेश्चन भी कराए थे इस पे एक दो instantaneous acceleration. This will give you the acceleration at a particular instant of time. That is, if you define acceleration at a particular instant, you will get this what we call as instantaneous acceleration. जरा मुझे बताओ what is average acceleration? Change in velocity upon time. What's instantaneous velocity? Differentiation of the velocity with respect to time. जरा मुझे बताओ SI unit क्या होता है इसका, SI unit acceleration का? सर ऊपर velocity that is meter per second और divided by नीचे time that is second, जो मैंने अभी कहा meter per second. So get this the SI unit of the acceleration. और मैंने इसका थोड़ा सा माने भी समझा, इसका मतलब क्या है। इसके बाद हम मूव करेंगे। सर इसके बाद क्या पढ़ेंगे मुझे बताओ। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं भूल गया था यहाँ पे बोलना आपको। मुझे बताओ एक चीज, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन is not the direction of the motion of the particle. Important point, नहायत important point. सर मुझे बताओ इस, फॉर एग्जाम्पल ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, फॉर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, क्या इसका मतलब होता है पार्टिकल की मोशन इसी डायरेक्शन में? नो सर, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल। इसका मतलब है पार्टिकल मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में? नो सर, दिस इज नॉट नेसेसरी। याद रखना, दिस इज नॉट नेसेसरी कि पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन नेसेसरली नॉट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। हाँ, हाउएवर द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, अगर फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ से, हाँ इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। इंपॉर्टेंट, कभी कभार वो पूछ सकता है बेटा, क्या पूछ सकता है मुझे बताओ, क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें मोशन ऑफ द पार्टिकल की डायरेक्शन दे सकती है? सर नॉट नेसेसरली, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें देती है डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये पॉइंट हालांकि मैंने बोल दिया, लेकिन जिसको लिखना होगा बेटा वो तो आराम से लिख सकता है, मैंने तो 2-3 बार ये बोला। इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? हाँ, इसके बाद ये जो सारी टर्म्स है इनको हमने डिस्कस कर लिया। क्या हमने डिस्कस किया? स्पीड हो, वेलोसिटी हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो। अब हम डिस्कस करेंगे सर क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। सर क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है? जो एक पार्टिकल फॉर एग्जांपल मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, इसकी मोशन को हम क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में। मतलब एक पार्टिकल के पास 2 टाइप्स की मोशन हो सकती है, ओनली 2 टाइप्स ऑफ मोशन। सर पहली जो किस्म की मोशन एक पार्टिकल के पास हो सकती है, दैट्स द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में चंद अल्फाज में आपके सामने रखना चाहूंगा। सर यूनिफॉर्म मोशन कुछ नहीं होती, या तो पार्टिकल के पास यूनिफॉर्म मोशन हो सकती है या तो पार्टिकल के पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन, याद रखना। पार्टिकल के पास यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब क्या हुआ? सर सिंपली अब आप आए हो बेटा 11th में, 12th में, एंट्रेंस में, या कोई 9th का भी देख, अगर कोई 9th का भी देखता है, सिंपली यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है पार्टिकल की वेलोसिटी है कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? पार्टिकल की हर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो सेम है।
यूनिफॉर्म मोशन में बचपन में आपने पढ़ा होगा, दैट मीन्स अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, पार्टिकल मतलब क्या है, ये ट्रैवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दैट मीन्स अगर पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल 2 मीटर, पहले 2 मीटर कर रहा है ट्रैवल 1 सेकंड में, दूसरे 2 मीटर भी करेगा ट्रैवल 1 सेकंड में, और तीसरे 2 मीटर भी करेगा ट्रैवल 1 सेकंड में। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वेलोसिटी पार्टिकल की कांस्टेंट। मुझे पता अगर पार्टिकल की वेलोसिटी है कांस्टेंट, मुझे पता व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? सर कुछ नहीं। एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पार्टिकल किस रफ्तार से, किस रेट से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर। अरे बुद्धू, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं कर रहा है, सॉरी वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं कर रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन इन दिस केस विल बी जीरो। क्यों? पार्टिकल तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है, किस रेट से कर रहा है? अरे चेंज ही नहीं कर रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। जरा मुझे बोलो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं है फिर क्या है? वेलोसिटी वेरिएबल। मतलब वेलोसिटी वेरिएबल का मतलब क्या होता है? पार्टिकल को एक इंस्टेंट के पास वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे इंस्टेंट पे 3 मीटर पर सेकंड, तीसरे इंस्टेंट पे 5 मीटर पर सेकंड, चौथे इंस्टेंट पे 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ ये भी सिग्निफिकेंट होता है टू डिफाइन द एवरेज वेलोसिटी, जो मैंने आपको बोला था पहले। सर मुझे बोलो, अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी है कांस्टेंट, दैट मींस इसके पास एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। सर ऑब्वियसली बात है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट नहीं होगी, दैट मींस कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन होगी। अब यहाँ पे भी दो किस्में हैं। सर अगर एक्सेलरेशन होगी, या तो एक्सेलरेशन होगी कांस्टेंट, या तो एक्सेलरेशन हो सकती है वेरिएबल। पार्टिकल मोशन कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, दो केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। या तो एक्सेलरेशन पार्टिकल की कांस्टेंट होगी, या तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन जो है। इट मींस कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है, इसकी फर्दर दो सब टाइप्स है। अगर एक पार्टिकल के पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, दैट मींस या तो उस पार्टिकल के पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन में से कौन सी मोशन होगी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या तो उसके पास होगी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है पार्टिकल की एक्सेलरेशन होगी कांस्टेंट। अच्छा मुझे बताओ, पार्टिकल के पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या तो उसके पास हो सकती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या तो होगी NUAM, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे पार्टिकल की एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी वेरिएबल। सर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, फील दे दो। सर आपने तो सब चीजों का फील दे दिया, लेकिन ये समझ घुस नहीं रहा है माइंड में। ये एक्सेलरेशन इज इक्वल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मैं समझाऊंगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल कांस्टेंट। व्हाट्स एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पार्टिकल को फॉर एग्जांपल पहले है 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे 1 सेकंड हुआ पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तीसरी 1 सेकंड हुआ पार्टिकल की वेलोसिटी है 3 मीटर पर। दैट मींस पार्टिकल की तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन एट अ कांस्टेंट रेट। पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है एट ए कांस्टेंट रेट। दैट मींस अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज भी हो रही है, लेकिन एक कांस्टेंट रेट के हिसाब से, किस रेट के हिसाब से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस acceleration of the particle is here 1 meter per second square. This is the acceleration of the particle is constant. That means throughout the path particle का acceleration 1 meter per second square। मींस 1 सेकंड में पार्टिकल 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल दो, पहले इसकी थी 1 मीटर पर सेकंड, फिर था 3 मीटर पर सेकंड, फिर था 7 मीटर पर सेकंड, फिर था 9 मीटर पर सेकंड। दैट मींस पार्टिकल तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, लेकिन याद रखना क्या एट ए कांस्टेंट रेट? ना यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी चेंज कर रहा है, लेकिन कांस्टेंट रेट के हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि पहले सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज हो गई 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में हो गई 4 मीटर पर सेकंड। कोई कांस्टेंट रेट नहीं है, दैट मींस वेरिएबल रेट पे वेलोसिटी चेंज कर रहा है। वेलोसिटी पार्टिकल की चेंज हो रही है, लेकिन किस रेट पे? वेरिएबल रेट पे। दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल यहाँ पे कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं होगा, इट्स वेरिएबल। एक्सेलरेशन पार्टिकल की क्या है? वेरिएबल। जैसे यहाँ पे था 1 मीटर पर सेकंड, दैट मींस 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है। दिस इज द फील ऑफ द एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहले हम थोड़ा सा नजर डालेंगे यूनिफॉर्म मोशन पे, थोड़े से और पॉइंट्स हम
ये यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम थोड़े से और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। डस्टर का याद रखना। देखो, अब जो पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो पार्ट हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्राफिकल एनालिसिस। अगर क्वेश्चन मोशन इन 1D में सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आने की है वो है इस पार्ट में, दैट इज द ग्राफिकल एनालिसिस। हम हर मोशन पार्ट जो भी ग्राफ पे क्वेश्चन बनता है, हालांकि ये डिटेल टॉपिक है, हमें मुझे लगता है 1-2 घंटे लगेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। मतलब ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे मोशन 1D के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ्स, जो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ्स। फर्स्ट इन दिस लेक्चर आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स। ग्राफ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक वर्ड यहाँ पे नोट करना। मैं क्या तरीका दिखाता हूँ, मैं कैसे ग्राफ्स को सॉल्व करता हूँ, इसको आप यहाँ पे ध्यान रखना। मुझे पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको, यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, हम लिखेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। टॉपिक का नाम बन जाएगा बेटा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ। हालांकि यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स बहुत सिंपल है, दैट मीन्स टॉपिक का याद रखना, टॉपिक का नाम बनेगा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मैं कभी कभार कोई पॉइंट भूल जाता हूं बेटा, ऐसे ही मैं भूल गया हूं एक पॉइंट यूनिफॉर्म मोशन में आपको बताना। यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए दुनिया में एक ही इक्वेशन है बेटा, याद रखना। यूनिफॉर्म मोशन पार्टिकल ट्रेवल, पार्टिकल जो है ये यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल पार्टिकल एक है, ये शो कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। दुनिया में एक ही इक्वेशन वजूद में आई है जो यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब कर सकती है, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बेटा सिर्फ दुनिया में एक ही इक्वेशन आई है अभी तक, और हम भी पढ़ते आए ये इक्वेशन, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू वी। यूनिफॉर्म मोशन क्योंकि ये इक्वेशन, क्योंकि वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब याद रखना, थोड़ा सा वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या ये डेल्टा एस इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए 100% वैलिड है, और ये इक्वेशन बनी है सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन। इसको आप अप्लाई करना सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है। याद रखना, दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर क्या बोल रहे हो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर मुझे बोलो आप क्या यहां पे बोल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सर ये तो सबके लिए वैलिड है, हमने तो आज कुछ नया ही पॉइंट सुन लिया, आप बोल रहे हो ये वैलिड नहीं है नॉन यूनिफॉर्म। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ बेटा, ये जो वेलोसिटी है ना ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में। दैट मींस ये इक्वेशन सिर्फ अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूँ तो उसमें वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है। हाँ अगर मैं इक्वेशन ऐसे लिखूंगा डेल्टा एच इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टाइम, important but this becomes valid for all types of motions, चाहे always ये इक्वेशन वैलिड है। दैट मीन्स अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए लगा रहा हूँ इक्वेशन ये है, वहां पे वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के दरमियान आसमान जमीन का फर्क है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, और ये सब के लिए आप यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी लगा सकते हो। वहां पे एवरेज वेलोसिटी तो वेलोसिटी आती है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट, मैंने बताया आपको। ये इक्वेशन सबके लिए वैलिड, ये इक्वेशन सबके लिए वैलिड नहीं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में होती है। दैट मींस अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन के लिए इक्वेशन लगा रहा है, आपको वेलोसिटी निकल रही है 4 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है वेलोसिटी मींस velocity of the particle is 4 meter per second. That means this is what we call as at every point velocity is 4 meter per second. लेकिन ये कब पॉसिबल, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में। अगर आपको इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस फॉर्मूला से निकाल रहे हो, that means 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी। हाँ ये नॉन यूनिफॉर्म में भी हो सकती है, यूनिफॉर्म में भी से। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में फर्क है, याद रखें। ये आप लगा सकते हो यूनिफॉर्म मोशन में, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल मोशंस। ये पॉइंट भी हो गया बेटा।
अब हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बेटा 3 रखना, इन 3 ग्राफ्स के अलावा पॉसिबल है नहीं है यहाँ पे ग्राफ बनेगा, सब 3 ही ग्राफ्स। वन इज XT ग्राफ, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। सेकेंड इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। थर्ड इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सर 3 ही ग्राफ्स पॉसिबल है यूनिफॉर्म मोशन के। कौन कौन सा ग्राफ? XT ग्राफ, VT ग्राफ और AT ग्राफ। ये आपको अब पता होगा, जरा मुझे बता व्हाट्स द XT ग्राफ फॉर। अच्छा मुझे पता पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन। सर यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अरे यार वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, पहला मुझे पता एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। अगर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल 0 है, दैट मीन्स टाइम विद टाइम एक्सेलरेशन कैसे वेरी करेगा, ग्राफ ऐसे बन जाएगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन विद टाइम जो ग्राफ आएगा, मैं इसको थोड़ा सा मोटी लाइन खींचता हूँ, दैट मीन्स एक्सेलरेशन टाइम विल बी लाइक दिस। क्यों? क्योंकि अब टाइम में 1 सेकंड एक्सेलरेशन 0, टाइम में 2 सेकंड एक्सेलरेशन 0, टाइम में 3 सेकंड एक्सेलरेशन 0। जरा मुझे बोलो वेलोसिटी टाइम का। सर वेलोसिटी है कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जरा मुझे बोलो v इज इक्वल टू कांस्टेंट, आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसे आता है। सर कुछ नहीं, ये कौन सा ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला ग्राफ। कौन सा ग्राफ आता है? स्ट्रेट लाइन, याद रखना, पैरेलल टू द व्हाट वी कॉल एज y एक्सिस। अगर y होगा कौन सा, अगर x होगा कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर ऐसे x होगा कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जरा मुझे बोलो y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या होता है, इस टाइम पॉइंट पे भी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड, मैं यहाँ पे वेलोसिटी लूंगा 2 मीटर पर सेकंड। इस टाइम इंटरवल पे भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, इस टाइम इंटरवल पे भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। सर पॉजिटिव ही क्यों, नेगेटिव भी हो सकती है। अरे यार मैंने कहाँ रोका, लगाओ नेगेटिव, फिर इसका मतलब होता है वेलोसिटी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जरा मुझे बताओ वेलोसिटी इसका मतलब क्या होता है, 2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब होता है -2 मीटर पर सेकंड। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हर पॉइंट पे माइनस। अब मुझे पता XT ग्राफ, जरा मुझे पता XT ग्राफ क्या होगी। XT ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक ही इक्वेशन, जरा मुझे पता यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक ही इक्वेशन, दैट इज डेल्टा S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। जरा मुझे पता मुझे किस किस के दरमियान डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट और दिस इज टाइम, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इट विल कम आउट टू बी स्ट्रेट लाइन। दैट मींस ग्राफ इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, और यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में इंटरसेप्ट जो है 0, y इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ग्राफ ऐसे आएगा यहाँ पे, हाँ 100% ये 100% ठीक है, लेकिन ऐसे ही नहीं आ सकता। यूनिफॉर्म मोशन को एवरी टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ऐसे भी ग्राफ आ सकता है, ऐसे भी ग्राफ आ सकता है, ये भी करेक्ट ग्राफ है, ऐसे भी ग्राफ आ सकता है यूनिफॉर्म मोशन को, एनी टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे भी आ सकता है ग्राफ, दैट मींस एनी टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉसिबल। XT ग्राफ होता है किसका, ये याद रखना, व्हाट वी कॉल एज यूनिफॉर्म मोशन का। सर हमने तो बचपन में पढ़ा था y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन का ये ग्राफ है, यहाँ पे c इंटरसेप्ट जो है 0। फिर सर आप क्यों बोल रहे हो ये इक्वेशन का ग्राफ है? देखो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आधे बच्चे बोलेंगे सर सिर्फ ये ग्राफ पॉसिबल, ये ग्राफ्स नहीं है यूनिफॉर्म मोशन के, वो बोलेंगे सिर्फ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि वो इस इक्वेशन को मद्देनजर देंगे। हाँ ये ग्राफ 100% ठीक है, ये भी हो सकता है इंटरसेप्ट 0, याद रखना। मैं पार्टिकल की फॉर एग्जांपल, जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल है मेरे पास, मैं इसका फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऐसे ले रहा हूँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम इसकी ऐसे है, फॉर एग्जांपल 4t + 2, व्हाट इज इट। पॉज के पुश करूं, और इसके बाद है XT ग्राफ। व्हाट्स XT ग्राफ? सर किसका मुझे बताना है, यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक इक्वेशन, डेल्टा S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। आपको पता होगा ये इक्वेशन, मुझे बताओ ये जो इक्वेशन है ये किस इक्वेशन को कॉरस्पॉन्ड करती है। जब हम ग्राफ्स पढ़ते हैं ना, जब हम ग्राफ्स अपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होता है, जब हम ग्राफ्स ड्रा करते हैं, हम वहाँ पे बोलते हैं कि हर एक इक्वेशन जो है मैथमेटिक्स में दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू ए ग्राफ, चाहे आप फिजिक्स में बोलो। ये जो इक्वेशन है डेल्टा S इज इक्वल टू V डेल्टा T इज द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दैट मींस ऑब्वियसली इट विल कॉरस्पॉन्ड फॉर ए ग्राफ। और ये इक्वेशन जो है किससे मिलती जुलती इक्वेशन है, दैट y इज इक्वल टू mx। मुझे पता y इज इक्वल टू mx इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, दैट इज लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, दैट मींस स्ट्रेट लाइन, और इसका जो स्लोप होता है दैट्स m, मतलब किसके लिए डिनोट करता है, m क्या डिनोट करता है, स्लोप। स्लोप क्या है यहाँ पे,
एक्स टी ग्राफ में स्लोप क्या है, वेलोसिटी। दैट मीन्स अगर याद रखना एक्स टी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या, स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हमें वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या देता है हमें, वेलोसिटी। मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से निकालते हैं, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 उससे निकालते हैं। या डिफरेंट तरीके हमारे पास स्लोप निकालने, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ग्राफिकल एनालिसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल आपको सिंपली इतनी चीजें याद रखनी, एक्स टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन सर स्ट्रेट लाइन, मुझे पता VT ग्राफ सर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सॉरी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, मुझे पता AT ग्राफ सर ऐसे स्ट्रेट लाइन लेकिन पासिंग थ्रू x एक्सिस, दैट मींस दिस इज पैरेलल टू द x एक्सिस, दिस पासिंग थ्रू द x एक्सिस, दिस मतलब मींस दैट एक्सेलरेशन एट एवरी पॉइंट इज 0, एट एवरी टाइम इंटरवल इज 0। यही 3 ग्राफ से पॉसिबल किसके लिए, व्हाट वी कॉल एज किसके लिए, व्हाट वी कॉल यूनिफॉर्म मोशन। अब इस लेक्चर को हम एंड करते एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन के साथ। मैं देखूंगा, मैं जब ये क्वेश्चन डालूंगा ना, आप इस लेक्चर को क्या करना, आप इस लेक्चर को बंद करना, मतलब पॉज करना, फिर आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बोलना, आपने क्या सोचा था। मुझे बताओ, ये मेरे पास एक पार्टिकल का एक्स टी ग्राफ देके है, क्या देके पार्टिकल का एक्स टी ग्राफ, ऐसे मुझे एक पार्टिकल मोशन कर रहा है और इसका एक्स टी ग्राफ मुझे ऐसे देके है, पार्टिकल मोशन कर रहा है और इसका एक्स टी ग्राफ ऐसे दे रहे हैं। ये व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट्स ओरिजिन पॉइंट। एक्स टी ग्राफ पार्टिकल का ये देखिए, मुझे बताता है पहला क्वेश्चन इस ग्राफ के बारे में, मुझे क्वेश्चन बता रहा है क्या t लेस देन दिस डिनोट्स t लेस देन 0, दिस डिनोट्स t ग्रेटर देन 0। ये वाला जो ग्राफ है ना, दिस कॉरस्पॉन्ड्स फॉर t ग्रेटर देन 0, दिस ग्राफ कॉरस्पॉन्ड्स फॉर t लेस देन 0। बोल रहा है कि फॉर t लेस देन 0, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसकी मोशन का एक्स टी ग्राफ मुझे देके, दैट मींस t लेस देन 0 के लिए ये ग्राफ देके और t ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला हिस्सा देखिए। फॉर t लेस देन 0 जो पार्टिकल है ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। आपके विचार क्या है इस बारे में, वीडियो को पॉज करो और सोचो, बताओ मुझे क्या ये ठीक कह रहा है कि नहीं। अब होप आपने ये क्वेश्चन किया होगा। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फॉर t लेस देन 0, दैट मींस इस टाइम इंटरवल के पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। एक्स टी ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। समझो समझो, पार्टिकल का एक्स टी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्या पार्टिकल इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, हरगिज भी नहीं। दैट मींस अगर पार्टिकल का एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इट डज नॉट मीन दैट पार्टिकल चल रहा है व्हाट वी कॉल एज स्ट्रेट लाइन में। अगर पार्टिकल का एक्स टी ग्राफ, दूसरा क्वेश्चन है आई फॉर t ग्रेटर देन 0, अगर t ग्रेटर देन 0 के लिए जो पार्टिकल है वो चल रहा है, उसका पैराबोलिक पाथ। दो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन से ये कह रहा है कि फॉर t लेस देन t ग्रेटर देन 0 जो पार्टिकल का पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है। अब सर ग्राफ से तो एक्स टी ग्राफ तो पहले t लेस देन 0 के लिए स्ट्रेट लाइन है, फिर पैराबोलिक है, 100% ये पैराबोलिक। इसका क्या मतलब, वो पार्टिकल का पाथ है पैराबोलिक, 100% रॉन्ग। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आएगा नो सर। सर हमें समझाइए फिजिक्स, आपने क्यों कहा नो। देखो t लेस देन 0 के लिए मुझे बताओ व्हाट इज x वैल्यू हियर, सर इट इज 0 फॉर टाइम लेस देन 0, दैट मींस एट एवरी पॉइंट, एट एवरी टाइम इंटरवल। आप देखो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। अगर x का वैल्यू 0 आ रहा है फॉर एवरी टाइम, मुझे बताओ एक बात, अगर x का वैल्यू 0 आता है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब पार्टिकल हिल ही नहीं रहा है। अगर पार्टिकल हिल ही नहीं रहा है दैट मींस फॉर t लेस देन 0 पार्टिकल रेस्ट में है। अरे यार स्ट्रेट लाइन में कहां मूव कर रहा है, चौंक गए ना। पार्टिकल t लेस देन 0 के लिए रेस्ट में है बेटा, x कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो रहा है, पार्टिकल रेस्ट में है, दैट मींस पार्टिकल कहां चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में। जरा मुझे बताओ फॉर t ग्रेटर देन 0, मुझे पता इस टाइम इंटरवल के लिए x का वैल्यू कितना, इतना, इस टाइम इंटरवल के लिए x का वैल्यू इतना, दैट मींस पहले मुझे बताओ व्हाट इज दिस, अगर इस टाइम इंटरवल के लिए x का वैल्यू कितना, इस टाइम इंटरवल के लिए x का वैल्यू इतना, डज इट मीन पार्टिकल का पैराबोलिक पाथ है, नो सर। दैट मींस कि पार्टिकल जो है ना इसका x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है विद टाइम, दैट मींस पार्टिकल का सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही वेरी कर रहा है विद टाइम। अगर x कोऑर्डिनेट ही वेरी कर रहा है टाइम, y कोऑर्डिनेट क्या रह रहा है सेम, z कोऑर्डिनेट क्या रह रहा है सेम, दिस रिफ्लेक्ट्स फॉर t ग्रेटर देन 0 जो पार्टिकल है ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बेटा।
अरे यार एक ही कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है विद टाइम, दैट मींस इट्स मोशन इन वन वे, दैट इज मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, दैट पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अरे यार फिर कहाँ पैराबोलिक पाथ है, पार्टिकल तो एक्स कोऑर्डिनेट ही जितना चेंज हो रहा है, दैट मींस पार्टिकल का पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन नॉट पैराबोलिक। इन नटशल इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या है, एक्सटी ग्राफ does not give us the ना xt ग्राफ does not give मैं नहीं कह सकता, xt ग्राफ जो होता है वो path of the particle नहीं होता। xt ग्राफ यहाँ पे straight line है, does it mean path of the particle straight line, xt ग्राफ यहाँ पे parabolic है, does it mean path of the ये है parabolic, हरगिज भी नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी, तो इस पे आपकी नजर, ये क्वेश्चन मैं क्यों कराता हूँ क्योंकि आपकी थोड़ी ग्रिप बन जाएगी, व्हाट्स वेलोसिटी, व्हाट्स स्पीड, व्हाट इज दिस, ताकि हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर पाए। ये जो आज का लेक्चर था, दिस वाज बेस्ड ऑन 2 टॉपिक्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एज 3 टॉपिक्स मैं कह सकता हूँ, एक्सेलरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन एंड द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। हालांकि थोड़ी ग्राफ से यूनिफॉर्म मोशन के, अब मसला अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ, दैट मींस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ, उनमें हम डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।